नहीं तो बंद होगी। ठीक है, बारिश हो रही है। अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अमर रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अमर रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। भाऊ देवीलाल, अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अमर रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। भाऊ देवीलाल, अमर रहे। नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय इंद्रिया अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। इंद्रिया अनाज मंडी में आज इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं। कारण बता दें, जिस तरीके से मंडियों में गेहूं खरीद शुरू हो चुकी है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने किसान कष्ट निवारण केंद्र जो है खोले गए हैं। मंडी में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोल दिया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाऊ देवीलाल, अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे ओम प्रकाश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। किसान कमेरे की पार्टी जिंदाबाद। किसान कमेरे की पार्टी जिंदाबाद। किसान कमेरे की पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, अमर रहे चौधरी देवीलाल, अमर रहे अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान कमेरे की आवाज इंडियन नेशनल जिंदाबाद। किसान कमेरे की आवाज इंडियन नेशनल जिंदाबाद। किसान कमेरे की आवाज इंडियन नेशनल जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाऊ देवीलाल, अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे। किसान कमेरे की पार्टी जिंदाबाद। 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 भाऊ देवीलाल, अमर रहे भाऊ देवीलाल, अमर रहे। हरियाणा का किसान जिंदाबाद। हरियाणा का किसान जिंदाबाद। हरियाणा का किसान जिंदाबाद। हरियाणा का किसान जिंदाबाद। किसानों की आवाज अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसानों की आवाज अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसानों की आवाज अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान सवेरे की आवाज जिंदाबाद। किसान सवेरे की आवाज जिंदाबाद। किसान सवेरे की आवाज अभय सिंह चौटाला। किसान सवेरे की आवाज अभय सिंह चौटाला। किसान कमेरे 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 की आवाज अभय सिंह चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कार्यक्रम आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूं और आप किसानों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। दूसरी बात, आज किसान बहुत दुखी है। जो एक इन्होंने पोर्टल और एक बायोमेट्रिक इन्होंने स्टार्ट किया है, ये कानून ले आए हैं, इससे किसान बहुत दुखी है। और किसानों को दुखी नहीं करने की वजह से हम आज हमारी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक किसानों की पार्टी है। हमारा जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी अभय सिंह चौटाला, पिछले बार भी उन्होंने किसानों के हक में अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया था। आज भी अगर किसानों पर कोई बात आई तो हमारी पार्टी मंडियों में जाकर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हमने इंद्री के अंदर अपना ऑफिस खोला है। अगर कोई भी शिकायत हमारा किसान भाई देगा, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी प्रशासन हमारे किसानों को तंग करने का काम करेगा या कोई सरकार जैसे ये बायोमेट्रिक लगाने का काम करती है, अगर कोई हमारे किसान को दिक्कत आएगी, हमारी पार्टी उसको बेखूबी से
उनके साथ खड़ी होने का काम करेगी और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। बायोमेट्रिक जो अभी प्रणाली शुरू की है हरियाणा सरकार ने, क्या मानते हैं कितनी सही है, क्या करते हैं? ये सरासर गलत है। जैसे बायोमेट्रिक, कौन आदमी बायोमेट्रिक, जैसे कुछ लोग हमारी जमीनों को ठेके पे लेके रखते हैं, कोई आदमी बाहर चला जाता है, इससे क्या किसान, एक किसान खेत में वो रात को ट्रालियां लग के उसको एकदम से कंबाइन लग जाती है, क्या वो वहाँ संभालेगा, क्या मंडी में संभालेगा? मैं तो इसको पूरा गलत मानता हूँ। और आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, किसान के लिए पहले ये नहीं होता था। ये चौधरी देवीलाल जी ने एक काम किया था, किसान को कभी तंग नहीं होने दिया। और हमारी पार्टी का भी एक ही निर्णय है, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी इसी निर्णय पे चले हुए हैं, इसी देवीलाल की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ये किसानों को तंग कर रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो आय दुगनी की बात की जा रही है, हो रही है ये धरातल पर आप लोग किसानों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है? ये बिना बात के लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। पिछले दिनों ये ना तो कोई फसलों के दाम बढ़ाते हैं, इन्होंने पिछले दिनों एक काम और किया था, ये किसानों के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने एक छोटा सी बात बताता हूँ मैं, ये जो हमारे बुजुर्ग है ताऊ देवलाल जी ने इनकी एक पेंशन बांधने का काम किया था, इन्होंने उसको भी काटने का काम किया था। ये 4-5 महीने लॉलीपॉप देते हैं, भी देखते हैं भी लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो अगर जो लोग बोलेंगे तो उसको चालू कर देते हैं। पिछले दिनों ने वो 5 महीने बंद करके रखी, और जब अभय सिंह चौटाला जी ने इस बात का पता लगा तो तुरंत प्रभाव से अपनी मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद एक बड़ा आंदोलन करने के लिए पंचकुला के अंदर CID की रिपोर्ट चली गई इनके पास। इन्होंने तुरंत प्रभाव से वो बुजुर्गों की पेंशन लागू करने का काम किया, बहाल करने का काम किया। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इन नल्लों के, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आप आज पहुंचे हैं, क्या दौरा था आप लोगों का? सबसे पहले मैं इंद्रिया अनाज मंडी में आप सभी आए मीडिया के कर्मचारी और सभी साथी और इनेलो पार्टी के सभी साथीगण, आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ साथियों, पिछले दिनों इन्होंने कई किसानों के खिलाफ कानून बनाए, चाहे छोटी मंडियों के लाइसेंस रद्द करने की बात हो, और चाहे इन्होंने बहुत लेट सरसों की खरीद करने की बात हो, और चाहे इन्होंने बायोमेट्रिक लागू करने की बात हो, और चाहे ट्रैक्टर पर नंबर लिखने की बात हो। बहुत सारी समस्याएं आए दिन किसान के लिए परेशानी का सामना करते हैं किसान। उनके विरोध में, किसानों के हक के लिए आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहले 12 मार्च को मुख्यमंत्री से मिले, किसानों के हित के लिए भी ये कानून बंद करो, और उसके बाद 28 मार्च को आदरणीय चौधरी राज्यपाल जी से मिले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इन कानूनों को हटाने के लिए। आज हर दिन नए कानून ला करके ये किसान को परेशान करने का काम करते हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी विधायक जी भी हमारे साथ है, बीच में जिला प्रधान है, हल्का प्रधान है, और दूसरे सभी साथी इंद्री हल्के के सभी वर्कर साथी हैं। हम हर एक हल्के उसमें मंडी में जाकर के किसान हित के लिए दफ्तर खोल रहे हैं ताकि किसान परेशान न हो। इन्होंने पिछले, आपने पूछा था भाई क्या किसान की दुगनी आमदनी करी, इन्होंने 2022 में आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, परंतु वो भी नहीं आमदनी दुगनी की। और दूसरा, इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, वो भी लागू नहीं की। और 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने का वादा किया था, वो भी झूठ बोला इन्होंने, वो भी नहीं दिया। और जो भी ये वादे करते हैं सब झूठ बोलते हैं, खाम खा वोट लेने के समय ये वादे करते हैं और उनको लागू नहीं करते, और आए दिन किसान को परेशान करते हैं। किसान और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात को कतई सहन नहीं करेगा, इस सरकार की गलत नीतियों को। मैं तो आप सभी के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल दिन रात किसान के साथ है और किसान की मदद के लिए है। चाहे पंजाब को पानी दिलवाने की बात हो, और चाहे बुढ़ापा पेंशन को दोबारा से बहाल करवाने की बात हो, मान सम्मान की कोई भी समस्या हो आम जन की, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला आगे आकर के लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हम सभी साथियों की वजह से और इतनी मेहनत के बावजूद चौधरी अभय सिंह आने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल देखिए, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इंद्री मंडी में पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ पार्टी की नीतियों पर चलकर किसान विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आए हैं। जैसा कि हमारे ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए भाई अभय सिंह चौटाला ने आदेश किए हैं,
किसान कष्ट निवारण समिति का आज हमने यहाँ पे ऑफिस खोला है कि कोई भी किसान यदि परेशान होगा उसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। मंडी में कोई भी अधिकारी है, कोई प्रशासन का कोई भी अधिकारी किसान को तंग करेगा, हम उन्हें आगाह करेंगे कि कोई भी किसान इस मंडी में तंग नहीं होगा जब तक भाई साहब का आदेश रहेगा। हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है और उनकी आवाज को उठाने का काम करेगा। जैसे कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की है, किसान प्रधान देश के अंदर यदि किसान की अर्थव्यवस्था गिरती है तो किसान की सब्सिडी भी गिरती है, किसान का नष्ट भ्रष्ट होने के कागार पे आ जाती है। इसलिए आज हमारा देश गिरने की कागार पे है। किसान मासूम बच्चे विदेश प्लान कर रहे हैं। सरकार की नीतियां कोई भी ऐसी कामयाब नहीं है जो प्रदेश के बारे में हितकारी हो। किसान आज परेशान है। पहले 3 अंधे कानून बनाए थे, उनको अब भाई साहब की आवाज के ऊपर, इंडियन नेशनल लोकदल की आवाज के ऊपर उन्होंने हटाने का काम किया। अब फिर इन्होंने 3 नीति हटाई तो आगे कई नीतियां लागू कर दी। ये मैट्रिक वेरिफिकेशन जो कानून लाए हैं इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मंडियों के अंदर किसान इतना हताश हो चुका है, वो इतने कागजी कार्रवाई कैसे पूरी करेगा। फसल काटेगा, ट्रैक्टरों के नंबर देगा, गेट पास कटवाएगा या वेरिफिकेशन कराएगा। आज किसान को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, जगह जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं, मजदूरों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, युवा बड़ा परेशान है, हर वर्ग परेशान है। आज देखते हो कि सड़क पर हर वर्ग उतरा हुआ है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। आज सरकार अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, किसी भी प्रशासन का कोई भी ऐसा अच्छा आदेश आपके सामने नहीं आता। आए दिन मंडियों में घोटाले हो रहे हैं। पहले अपने धान के घोटाले सुने, अब ये मंडियों में अभी इन दोबारा से किसानों को तंग करने के लिए कानून बनाए गए। हम इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं और हम अभय भाई साहब के आदेश पे मंडी की कार्रवाई में शामिल होकर कष्ट निवारण समिति का ऑफिस खोला, जो कि हम किसानों की आवाज को उठाएंगे और उनके अधिकारों में दिलाएंगे। ऐसा हमारा मजबूत इरादा है। भाई अभय सिंह चौटाला कहते हैं, यदि कोई ऑफिसर आपकी बात ना सुने तो 2 घंटे के अल्टीमेटम में मैं आपके पास मंडी में पाऊंगा, मेरे तक मैसेज मिलना चाहिए। धन्यवाद। आज जो ये कष्ट निवारण केंद्र जो खोला गया है, ये किसानों की समस्या, जैसे किसानों को कोई भी समस्या आती है तो वो दर दर ना भटकें, वो मंडी में ही अगर उनको कोई समस्या है तो वो कष्ट निवारण केंद्र में आए और उसमें अपनी जो समस्या है उसका निदान करवाएं। आज का जो इंद्री का कष्ट निवारण केंद्र खोला गया है वह हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक काम्बोज जी की अध्यक्षता में खोला गया है। इस ऑफिस का जो भी देख रेख करेंगे अशोक काम्बोज जी करेंगे और इस ऑफिस का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि भी कोई भी किसान, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बारिश आ रही है, किसानों का कोई भी अनाज बाहर ना बिक गए, इनको कोई दूसरी कोई समस्या क्रिएट हो तो उसका निवारण यहीं के यहीं हो जाए। अब अगर यही ऑफिस बाहर होगा तो वहां से आने में, समस्या को समझने में काफी समय लग जाएगा। इसलिए हमारे नेता ने एक दूरदर्शी सोच रखते हुए भी इस समस्या का निदान वहीं जो रहता हो वही कर सकता है। तो हमारे जो वरिष्ठ प्रधान हमें इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, इंद्री हल्के के अशोक काम्बोज जी, इनकी अध्यक्षता में हमने यहाँ पर इंद्री ऑफिस खोला है और जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारी इंद्री की प्रभारी मैडम रेखा राणा जी आई हैं और हमारे जिला प्रधान सुरजीत श्यामगढ़ जी आए हैं और हमारे सबसे वरिष्ठ किसान साल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी आए हैं। इन्होंने इस हमारे केंद्र का मान सम्मान बढ़ाया और हमें विश्वास दिलाया कि जो अशोक जी के पास जो भी किसान आएंगे तो उनकी किसानों की समस्याओं को ये हमारे नेताओं के माध्यम से तुरंत प्रभाव से निवारण करवाएंगे और उनकी समस्या का निदान होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आज वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं? विपक्ष कोई मुद्दा कोई एक बपोती नहीं है कि कोई मुद्दा लेके कोई मैन्युपुलेट करे या ये मुद्दा तो अब ये है, अब बारिश आ गई, फसल बाहर पड़ी है, यही तो मुद्दे हैं। मुद्दा कोई कहीं से घुमा के थोड़ी लेना है। मंडी में खड़े हैं, मंडी में आप कैमरा घुमाओ, अगर फसल बाहर पड़ी ना हो, डेयरी आप देखो बारिश आ रही, डेयरी बाहर पड़ी है, तो यही तो मुद्दे हैं। अगर मंडी में मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, अगर उन्हें बाहर पड़ी फसल नहीं दिखेगी तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, तो कृषि मंत्री तो कह रहे बरसात से तो फायदा है कि नहीं, अगर वो कहते हैं भी किसान का उससे फायदा, फिर नमी वाली गेहूं क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं भी अगर
भाई उससे वजन बढ़ता है, ऐसे तो ज्ञान नहीं है, अभी वजन बढ़ता है। फिर कहते हैं अभी उसको नमी है इसमें, हम इसको लेते भी नहीं। अब उसको सुखाते हैं, अभी बारिश में तो सूखने तो रही, अगर बारिश में सुखाएंगे और वो उसमें पानी पे गए, तो इन मुद्दों को तो आपको सब देख सकते हैं। और इसीलिए हमने ये केंद्र को लिया अशोक जी के रास्ते में, ताकि किसी की भी समस्या हम उसको निवारण कर सके। ये तो कर एक दाना खरीदा जाएगा? नहीं, दाना तो एक का खरीदा जाएगा, जब फड़ पे रहेगा तभी तो खरीदेंगे। जब वो पानी से नालियों में बह जाएगा तो खरीदेंगे क्या? तो उन्हें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। तो इसलिए तो कहते हैं एक दाना खरीदा जाएगा, क्योंकि फड़ के अंदर ही तो दाना आएगा नहीं, और जो आएगा नहीं वो नालियों में बह जाएगा, फिर उसको कौन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।